अच्छा, ये समय बर्बाद करना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइए सोचते हैं, समझते हैं और सोचना समझना वहीं पर रुकना नहीं है, आपको इनका इस्तेमाल करना भी शुरू करना है। आप अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में इनका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वो चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो या फिर आपका स्पोकन इंग्लिश हो, तभी आप इनको याद रख पाएँगे। Learn once and then forget immediately. Use it twice and then remember it for the rest of your life. So that is the principle that you should be learning it with. Or keeping that principle, you should learn these things. करते हैं शुरुआत। एज फॉर हिंदी 1-to-1 पे ऐसे ढेरों वीडियोस आते रहते हैं, तो आप समय बर्बाद मत करिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, समय बर्बाद करना, इसके लिए देखते ही आपको किल टाइम का इस्तेमाल जहन में आया होगा। या फिर डोंट वेस्ट योर टाइम। वेस्ट टाइम तो होता ही है खैर, लेकिन वेस्ट टाइम तो खैर करेक्ट है, लेकिन किल टाइम का इस्तेमाल आप समय बर्बाद करने के लिए नहीं करते हैं। सुनकर बेशक आपको लग रहा होगा, जब कभी भी आपके पास वेला टाइम है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप एक डॉक्टर के पास गए हुए हैं किसी अपॉइंटमेंट के लिए, वो आपको वेट करा अब आप जब वेट कर रहे हैं उस टाइम पर अगर आपने गेम खेलना शुरू कर दिया तो यू किलिंग टाइम, क्योंकि आपको वहां से और कहीं जाने का ऑप्शन तो है नहीं, तो अब ऑब्वियसली अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, तो वहां पर किल टाइम का इस्तेमाल होगा और वहां पर आप वेस्ट टाइम नहीं कह सकते। आई वॉज वेस्टिंग टाइम वाइल वेटिंग फॉर द डॉक्टर, ऑफ कोर्स नॉट, आई वॉज ट्राइंग टू किल टाइम वाइल वेटिंग फॉर दी वेटिंग फॉर माई टर्न एट दी डॉक्टर्स, एट द क्लिनिक या फिर एट दी हॉस्पिटल। तो समय बर्बाद करना के लिए यहां हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टू वाइल अवे टाइम, टू वाइल अवे टाइम। अब उदाहरण के तौर पे पहला आता है, उसने पूरी दोपहर बस समय बर्बाद किया। He whiled away the whole afternoon. अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमने टाइम वर्ड का तो इस्तेमाल किया ही नहीं, तो ये जो होल आफ्टरनून है, ये पूरा का पूरा एक टाइम विंडो ही तो है। सो ही वाइल्ड अवे टाइम इन द आफ्टरनून, ये कहने के बदले हम सीधा ही कह देते हैं दी होल आफ्टरनून, पूरा दोपहर। सो ही वाइल्ड अवे दी होल आफ्टरनून। वे कैफे में बैठकर वक्त गुजार रहे थे। They were अब गुजार रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस, मैंने जब देखा तब वो वक्त गुजार रहे थे कैफे में बैठकर, सो दे वर वाइलिंग अवे, they were whiling away time at the cafe. at the cafe. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज का मैं आपको ध्यान दिला दूं, जब कभी भी ये अक्यूट एक्सेंट आ जाता है ई के ऊपर, तो वो फिर ए साउंड देता है, अदरवाइज इसे आप कैफ पढ़ सकते थे। ये काफी हद तक ऐसा ही है, जैसे आप रिज्यूम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप रोकना नहीं, चालू करना। अच्छा सॉरी। तो कोई भी चीज आपने जो रोकी है, जैसे प्ले उसके बाद हो रहा था कोई वीडियो, उसको आपने पॉज किया और फिर जहां पे पॉज किया था वहीं से वापस से चालू हो तो उसे आप रिज्यूम कहते हैं। लेकिन जब ये ई के ऊपर ये एक्सेंट आ जाता है तब ये रेज्यूमे बन जाता है। ये फ्रेंच से जो भी वर्ड्स आए इंग्लिश में उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, और अक्यूट एक्सेंट ये हाइफन जैसा नहीं होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ भी एक्यूरेट कर देता हूँ, कुछ ऐसा रहता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी समय यूं ही निकल जाता है, समटाइम्स, अरे नहीं, स्मॉल नहीं, कैपिटल, सो समटाइम्स समय, समटाइम्स कभी कभी समय, so sometimes time just gets whiled away. मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे हैं और अचानक से घड़ी देखी, अरे 4 घंटे निकल गए, आपने दो रील्स को स्क्रॉल किया और 1 घंटा निकल गया, तो समटाइम्स टाइम जस्ट गेट्स वाइल्ड अवे। छुट्टियों में उसने बस वक्त बर्बाद किया, और छुट्टियां होती किसके लिए हैं? जो भी, मतलब कम से कम बचपन में मुझे तो इस बात से नफरत थी, हॉलीडे होमवर्क, और मेरे स्कूल टीचर्स तो खैर एक ही चीज को बोलते थे, इसको 1000 बार लिख कर लाओ। तो एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग,
तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1000 बार कोई क्या ही लिख सकता है, तो हम लोग पनिशमेंट के लिए पहले से तैयार रहते थे। खैर वो तो उनका टीचिंग स्टाइल था। मेरा टीचिंग स्टाइल कहता है कि ऐसे वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे, बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर्स इनको आप कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं जल्दी।